हेलो एवरीवन, आज है मेरे पास पोको पैड 5G जिसका मैंने परचेज किया है 8256 GB वाला वेरिएंट। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मैं 8256 GB वाला वेरिएंट यूज कर रहा हूँ, यानी कि मेरे टैब में 8 GB रैम है और 256 GB का स्टोरेज है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मेरे टैब में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और मतलब क्या इम्प्रूव किया जा सकता है नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट में। कहीं ना कहीं ये फीडबैक भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अच्छा इसमें क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे ना, अबाउट टैबलेट में, यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे। तो जैसे ही आप स्टोरेज में जाएंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा। क्या क्या दिखेगा यहाँ पे देखिए, जैसे आपको सिस्टम जो है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब जैसे ही आप मेमोरी एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 GB आता है। यहाँ पे 6 GB 8 GB आप किसी का भी चॉइस कर सकते हैं। अच्छा, ये है क्या? वर्चुअल रैम है। जैसे कि आपको पता है कि इस टैब में 8 GB का रैम आता है इनबिल्ट, लेकिन आप चाहे तो इसको 8 GB और बढ़ा के 16 GB तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे बढ़ाने के लिए जाइएगा ना, तो आपको टैब को रीस्टार्ट करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, लिखेगा रीस्टार्ट, आप क्लिक करिएगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा टाइम लेगा रीस्टार्ट होने में, क्योंकि मेमोरी एक्सटेंड हो रहा है। और देखिए, यहाँ पे हमारा टैब रीस्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा 1 सेकेंड का वेट कर लेते हैं। 2-4 मिनट नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। अब पता नहीं इस बार कितना टाइम लगेगा। चलिए, थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं। देखिए, अभी ये ओपन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे Xiaomi का हाइपरओएस लिख के आ गया, पावर्ड बाई Xiaomi हाइपरओएस, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो टैब है Xiaomi के द्वारा ही बनाया गया होगा, जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं क्या है या नहीं है। देखिए, क्या करते हैं, इसका पिन डालते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो टैब हमारा ओपन हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहला चीज़, मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है। अगर हम अब जाएंगे यहाँ पे स्टोरेज में, अगर हम अब जाए स्टोरेज में यहाँ पे, तो स्टोरेज में आपको जाकर दिखा दूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको एनालाइज करने में। देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखेगा, पहले जो 15 GB यहाँ पे दिखा रहा था, ये 19 GB अभी दिखा रहा है। और यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो मेमोरी एक्सटेंशन में आपको दिखेगा कि हाँ, आपके पास 8 GB एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास रैम जो है 16 GB है। हालांकि ये वर्चुअल रैम उतना काम का होता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो अच्छा ही है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो अब इसमें अच्छा क्या लगा मुझे, जैसे अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे, तो देखिए इसमें एक अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराई क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए कितना टाइम लगता है इसको। जैसे डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, मतलब एकदम से मैक्सिमम 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड में इंस्टॉल हो जाता है। और ये थोड़ा सा फास्ट है और ये मुझे अच्छा भी लगा है। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कैरियर बिल तो इंस्टॉल ही है पहले से। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पे कैरियर पे आप क्लिक किए, तो मान लीजिए मैं दूसरा ऐप आपको इंस्टॉल करूँ। कौन सा? मान लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए, ये मुझे ख़राब लगा। क्या ख़राब है, आप फिर से देखिएगा, नोटिस करिएगा। यहाँ पे देखिए अभी नहीं है। मान लीजिए अनअकैडमी, देखिए ये चीज़ नोटिस करिए अपने आप, ये चीज़ नोटिस करिए। देखिए, ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ख़राब है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी कुछ दिनों से, लगभग 1-1.5 मंथ से ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। जैसे ही आप प्ले स्टोर में आके किसी भी ऐप पे क्लिक करिएगा, अच्छा प्ले स्टोर का पार्टिकुलरली दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऐप में ये चीज़ दिक्कत आ रहा है। जैसे मान लीजिए टेलीग्राम पे, देखिए मतलब किसी पे भी आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे स्क्रीन वाइब्रेट होता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ है और शायद अपडेट से इसको फिक्स किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं कंपनी वाले लोग क्या सोचते हैं। तो दूसरा चीज़,
अगर मान लीजिए ये चीज़ हो गया। दूसरा अच्छा चीज़ क्या है कि इसमें आपको ये सिक्योरिटी वाला जो ऐप है, इसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए ऑप्शन दिया गया है। मतलब आपको अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करना होगा। हालांकि ये लगभग हर एक अभी फ़ोन में टैब में दिया जा रहा है, इनबिल्ट ही आ रहा है। लेकिन देखिए 3.3 GB कैचे, अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन कैचे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब अपने आप ये कैचे भर जा रहा है। देखिए ऑप्टिमाइजेशन में 97% ऑप्टिमाइज हो गया। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं भी रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको लगे कि टैब स्लो हो रहा है तो यहाँ से आके ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा फास्ट स्पीड मिलेगा, लगभग हर कुछ फास्ट हो जाएगा। होता क्या है बेसिकली कि जो भी ऐप बैकग्राउंड वगैरह में चल रहा होता है इसको बंद कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें एक चीज़ और है, बैटरी में यहाँ पे आप जाइएगा तो बैटरी प्रोटेक्शन नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ये पहले एक ऑप्शन था, मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक भी दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन ला दिया गया। तीनों ऑप्शन में से आप चॉइस कर सकते हैं। फुल्ली चार्ज करना है आपको, बैटरी को प्रोटेक्ट करके रखना है 80% तक, या फिर आपको देखना है मतलब इसको खुद से डिवाइस अपना जो भी इंटेलिजेंस इसका है, पता नहीं कौन सा इंटेलिजेंस है, मुझे अभी तक तो कोई नहीं लगा है, लेकिन जो भी इंटेलिजेंस है वो सुने हैं कि ऐसा रीड करता है, जैसे लिखा हुआ है रीड करता है, उसके हिसाब से एनालाइज करता है। अब पता है इसमें सबसे आयरनिक बात क्या है? आयरनिक बात ये है कि यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन है, ठीक है, फिर भी जब भी मैंने चार्ज किया ना बैटरी को, वो शुरू में जब टैब नया नया आया था तो कुछ दिन तक काम किया था, लगभग 1 मंथ तक काम किया था। उसके बाद अभी काम ही नहीं करता है। मतलब 80% क्या 90%, 95% तक जाता है। उसके बाद मुझे याद आता है तो मैं टैब को निकाल लेता हूँ। तो अब इसमें आपको लग रहा होगा दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें ये है ना कि अगर ये 80% लिखा हुआ और इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा 80% पे, ठीक है, नहीं रुक रहा है चार्जिंग, उसके बाद आपका चार्जिंग होते जा रहा है। तो जब 80% पे नहीं रुक रहा है तो आपको क्या लगता है 100% पे जाके रुकेगा? अरे हो सकता है ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 80 पे नहीं रुक रहा है, अगर 100 पे भी नहीं रुकेगा तो इससे क्या होगा, आपका टैब का बैटरी ख़राब हो जाएगा और फिर आपको 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार जितना भी उसका चार्ज होगा आपको एक्स्ट्रा दे के फिर दोबारा बैटरी लगवाना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि लोकल बैटरी कितना अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ ख़राब लगा कि आप इसको ओवरनाइट चार्ज में लगा के मत सोइएगा, बाकी लोगों से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि बाकी बहुत सारा जो आपको मोबाइल अभी नया जो भी मोबाइल आपको देखने को मिलता है लगभग हर चीज़ में बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपका बैटरी प्रोटेक्शन जब काम नहीं कर रहा है 80% पे, तो शायद 100% पे भी काम ना करे। और अगर आप रात को वैसे ही चार्ज में लगा के सो गए, कल पता चले कि टैब इतना फूला हुआ है, तो ये चीज़ शायद आपको ख़राब लग सकता है। ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं कि इसमें जो है, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? पर्सनलाइजेशन में नहीं, यहाँ पे होम स्क्रीन में सिस्टम नेविगेशन, देखिए ब्लर प्रीव्यू फॉर रिसेंट्स। इसमें क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे ना, जो ऐप का आप यहाँ से ऑन करिएगा तो उससे क्या होगा कि अगर वो ऐप आप यहाँ से ओपन की, जैसे मान लीजिए मेरा क्रोम का है, तो क्रोम जैसे मेरा ऑन है, अब होगा क्या, जैसे देखिए मैंने इसको ऐसे ओपन किया हुआ है हिस्ट्री में, तो ये हमको दिख रहा है ना कि इस ऐप में क्या खुला हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको क्रोम ओपन करके दिखाऊं तो देखिए, अगर क्रोम में कुछ भी ओपन है तो यहाँ से जब आप ऐसे करेंगे ना तो देखिए ब्लर हो जाएगा। ये चीज़ है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन जो है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने फीडबैक वाला ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ऐप दिया हुआ है जिसमें आप जाके अपना कोई भी फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। हालांकि उतना अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं लगा अभी तक, लेकिन हाँ कभी कभी फीडबैक का रिस्पांस आ जाता है और उस पर थोड़ा बहुत ये भी आ जाता है, अच्छी बात है। नेक्स्ट इसका है एक और, मैं आपको बुराई कर दूँ बुराई क्या कर दूँ, मतलब जो है वही बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। देखिए इसमें एक चीज़ क्या है, जैसे कि आपको पता है कि टैब को लॉन्च हुए बहुत दिन हो गया ना। एक बार इसका जो पेन है ये कभी बहुत पहले आया था
और ये जो पेन है अभी तक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है इसका जो ऑफिशियल वेंडर है या फिर कहिए ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर जो कहिए वो फ्लिपकार्ट ही है, और फ्लिपकार्ट से ही मैंने ये टैब भी परचेज़ किया था, लेकिन उसका पेन अभी तक नहीं अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एक बुराई ही कहूँगा, क्योंकि कंपनी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उसका पेन को अवेलेबल करवाया जाए, क्योंकि अगर कोई टैब परचेज कर रहा है तो उसको पेन का नीड होता है। ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते बाहर से किसी चीज़ को लेना, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी नहीं। नेक्स्ट देखिए, और भी इसमें कुछ फीचर्स वगैरह दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे ना, स्मार्ट लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट कवर मोड दिया हुआ है। अब ये स्मार्ट कवर मोड क्या करता है, इसको अगर आप ऑन करके रखिएगा तो जैसे कि आपका अगर ये टैब है, अगर मान लीजिए इस टैब को आप क्या करिएगा, अगर इस पर आप कवर जैसे लगाते हैं ना, देखिए टैब आपका ऑफ हो गया। देखिए ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें स्मार्ट कवर मोड दिया हुआ है, जिससे क्या है, वैसे जो भी आप अगर मैग्नेटिक वाला ये यूज करिएगा कि कवर या केस कहिए, तो उसमें क्या होगा, आपको हमेशा पावर बटन को नहीं प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका पावर बटन का लाइफ बढ़ेगा क्या मतलब, बहुत धीरे धीरे घटेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, इसमें और भी बहुत सारा फीचर दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सेटिंग में जाके दिखा दूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे और ख़राब लगी, कौन सा चीज़, जैसे पर्सनलाइजेशन में अगर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे लॉक स्टाइल है, यहाँ पे आइकन्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं। देखिए लॉक स्टाइल में आप जाके लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आइकन में जाके आप आइकन के बस ये जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में क्या है, आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मुझे खराबी इस चीज़ की लगी कि इसमें जो है ना, अभी तक थीम स्टोर का सपोर्ट नहीं है, अभी तक इसमें थीम स्टोर नहीं है। हालांकि थीम स्टोर अंदर टैब में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐप में आपको कहीं पे भी थीम स्टोर नाम का चीज़ मिलेगा ही नहीं। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ख़राब लगी, क्योंकि थीम स्टोर नहीं है तो आप अपने मन से आइकन का डिज़ाइन नहीं चेंज कर सकते हैं, बस उसका कलर यहाँ पे चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ मुझे और अच्छी और बुरी दोनों लगी है। अच्छी क्या लगी है कि जैसे अगर आप चाहें ना, अगर आपके टैब में, मैं आपको ये एक अंदर का बात बता रहा हूँ, अगर आपके टैब में 5G वाला जो ऑप्शन है आपको चाहिए कि नहीं 5G नहीं चले, या फिर सिर्फ 5G ही चले, या फिर सिर्फ 4G ही चले, या फिर 5G 4G 3G 2G सब चले, तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे जाके एंड्रॉयड वर्जन में जाके और कुछ ऑप्शन है जिसको आप आगे फॉलो करके वहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं। मतलब आपके देखिएगा ना, कुछ लोग ऐप इंस्टॉल करता है, उसमें ऑप्शन पूछता है कि कौन सा VONR LT वगैरह जो पूछता है, वो चीज़ कौन सा चलेगा, तो इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ आपको सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको बस ये चीज़ बता दे रहा हूँ। डिवाइस में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस इन्फो एंड स्पेक्स में जाइएगा, डिवाइस इन्फो एंड स्पेक्स में जाइएगा, और उसके बाद आप क्या करिएगा, इम्पोर्टेंट्स देखिएगा, यहाँ पे आपको किसी ऑप्शन में मुझे भी मिला था, पता नहीं कौन से ऑप्शन था, लेकिन इंटरनल स्टोरेज में भी शायद था, किसी ऑप्शन में था यहाँ पे, और वो चीज़ मुझे मिला था। अब पता नहीं उतना याद कौन रखता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा। और वो जो वोल्टी है ना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें अगर छेड़छाड़ करिएगा तो हो सकता है कि आपके डिवाइस में अच्छे से सिम काम ना करे। मैं आपको, हाँ, एक चीज़ और अच्छा है इसमें कि इसमें डुअल सिम का ऑप्शन दिया हुआ है, और डुअल सिम में दोनों में आप 5G चला सकते हैं, ये चीज़ अच्छा है। लेकिन बस बात वहीं लास्ट में आती है, उतना का रिचार्ज करवाएगा कौन, ठीक है। हाँ, और मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है जो लोग स्टूडेंट हैं, उन लोगों का ये कहना है कि भाई इसकी बैटरी कितनी चलती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और इसमें क्या है, इसमें मैं हमेशा एक ही ऐप चलाता हूँ। मतलब जब भी देखिएगा मेरा पूरा यहाँ पे ऐप का जो हिस्ट्री है वो क्लियर रहता है, एक ही मैं ऐप यूज करता हूँ, और मुझे 8 से 9 घंटे का बैकअप मिल जाता है अगर मैं 90% तक चार्ज करूँ तो।
84, 85, 90% तक चार्ज करूँ तो वैसे मैं करता नहीं हूँ। 80 से 20 तक यूज करता हूँ, मतलब 80% तक चार्ज करके 20% तक उसको लेके आता हूँ जनरली। आज सुबह सुबह मैंने सिर्फ 40-45% तक चार्ज किया था, तो लेकिन मुझे वहीं 80 से 20 तक आते आते आराम से 7 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान यही रखिएगा बाहर मत लेके जाइएगा, ठीक है। घर के अंदर यूज करिएगा, और इसका जो ब्राइटनेस है ना, इसको यहाँ नहीं यहाँ रखिएगा, तब आपको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, टैब को भी अच्छा लगेगा, और ये आराम से 7 घंटे का बैकअप दे देगा। हालांकि ब्राइटनेस ज़्यादा रखिएगा, बहुत तेज़ी से बैटरी ड्रेन होता है, बहुत तेज़ी से। कहीं ना कहीं इसका रीज़न भी है क्योंकि इसका डिस्प्ले साइज 12.1 इंच का है। और दूसरी चीज़, इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, LCD डिस्प्ले मिलता है। और LCD डिस्प्ले में ख़राबी ये चीज़ होता है, अगर एमोलेड होगा ना, मान लीजिए अगर आप सिर्फ इतना दूर में कुछ देख रहे हैं तो सिर्फ इतना ही पार्ट में आपको वो कोई भी चीज़ दिखेगा, बाकी पार्ट में लाइट नहीं जलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, LED लगा होता है, और ये LED बहुत हमेशा जलते रहता है, जिससे पूरा स्क्रीन को हमेशा जलते रहना होता है और ब्राइट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए, और भी कुछ फीचर यहाँ पे अगर आप देखिएगा, एक बार मैं देख ले रहा हूँ और कौन कौन सा फीचर यहाँ पे है। हाँ, एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच देखिएगा, आपको लेटेस्ट अप्रैल वाला सिक्योरिटी पैच यहाँ पे भी, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, यहाँ पे हमको अपडेट मिला है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी पैच इस मंथ में आया है, मतलब लास्ट के 2 मंथ में मैंने देखा है कि पोको वाले थोड़े से अच्छे अपडेट दे रहे हैं। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शुरू में जब मैंने डिवाइस परचेज किया था उस समय बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज के डेट में उतना अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब इसमें लैग वगैरह इशू थोड़ा बहुत आ रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होता है कि शायद गलत जगह पे तो पैसा नहीं लगा दिया, क्योंकि इसमें लैग वगैरह इशू आता है। बहुत सारे ऐप में अपने आप स्क्रीन वाइब्रेट थोड़ा बहुत करेगा, मतलब अजीब सा कुछ। कभी कभी लगता है ना कि इससे अच्छा मेरे पास फ़ोन होता, 24-25 हज़ार का फ़ोन ही हो जाता, बहुत अच्छा होता, टैब ना लेके मैंने फ़ोन ले लिया होता। लेकिन फिर भी जो है बहुत अच्छा है। अगर आपको भी ये है तो ले सकते हैं, वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सैमसंग का A9 प्लस ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो आप लेते हैं उसमें सेल वगैरह में, तो आपको 15,000, 16,000, 17,000 तक मैक्सिमम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।